ये 22वें दिन की आंसर राइटिंग का प्रश्न दिया गया था। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम से, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून क्या है, इसका किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। सूर्यास्त कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस 1794 ईस्वी में लाई गई भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत लगान वसूल से संबंधित कानून था। इसके अनुसार एक निर्धारित तिथि को सूर्यास्त होने तक यदि जमींदार जिला कलेक्टर के पास लगान जमा नहीं करता था तो पूरी जमींदारी या उसका हिस्सा नीलाम कर दिया जाता था। अब ये मैंने सिनॉप्सिस बना दिया है सूर्यास्त कानून को लेकर, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसी को हम लोग एलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमने एलिब्रेट किया है। इस नीति का किसानों पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव देखिए, कानून के दबाव में जमींदारी बचाने के लिए जमींदार किसानों से उच्च लगान दर पर भू राजस्व को मनमाना वसूल करते थे, फलतः किसानों का शोषण होता था, ठीक। फिर नेक्स्ट है, कानून के चलते पुराने जमींदार अपनी जमींदारी नहीं बचा सके, अतः नए जमींदारों की उत्पत्ति हुई जो किसानों के प्रति असंवेदनशील थे। परिणाम स्वरूप किसानों का आर्थिक शोषण हुआ। फिर उच्च लगान पूंजी बचत की कमी ने कृषि भूमि में निवेश को हतोत्साहित किया, फलतः भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती चली गई और लगान चुकता करने के लिए किसान ऋणी बन गए। तत्पश्चात उसे भूमि से बेदखल कर दिया गया। अगला है प्रभाव, आर्थिक बोझ के कारण किसान भुखमरी एवं बंधुआ मजदूरी के लिए विवश हो गया। परिणामतः कुपोषण, महामारी या अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं तीव्र हुई। अब लास्ट में निष्कर्ष, उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूर्यास्त का नियम न केवल जमींदारी व्यवस्था संरचना को नष्ट किया, बल्कि आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और अंततः किसान कृषक से बंधुआ मजदूर बनकर रह गया, ठीक है। ये सिनॉप्सिस मैंने बना दिया है, सेम इसी का मैंने एलिब्रेट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। और ये सिनॉप्सिस अगर बना देंगे एग्जाम हॉल में, अगर एक दो लाइन भी अगर एलिब्रेट कर दिए इसका, तो मुझे लगता है कि लिखने से अच्छा ये सिनॉप्सिस पे आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों और परिणामों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट जीएस फर्स्ट पेपर का। और अब सबसे पहले इसकी परिभाषा देंगे, क्षेत्रवाद का अभिप्राय क्या है। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में समुदाय द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति विशेष लगाव दर्शाया जाता है, तब ऐसी विचारधारा क्षेत्रवाद के रूप में समझा जाता है, ठीक है। अब क्षेत्रवाद के कारण और परिणाम बताने हैं। तो कारण, क्षेत्रवाद एक जटिल और व्यापक संकल्पना है जिसके उदय से किसी एक का योगदान न होकर अनेक कारकों का सम्मिलित रूप है। क्षेत्रवाद के कारण क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसमें राजनीतिक है, आर्थिक स्वार्थ है, सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई भिन्नता है, भौगोलिक कारक है, ऐतिहासिक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है। इनमें से किसी दो तीन का तीन चार कर लीजिएगा, चार को कम से कम यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा, मैंने तीन किया है शायद। तो राजनीतिक कारक जो है, स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए क्षेत्र के नागरिकों को संगठित किया जाता है तथा साथ दुष्प्रचार का सहारा लिया जाता है तथा आर्थिक समस्याओं को दूर करने की दुहाई दी जाती है। फिर अगला है आर्थिक स्वार्थ, क्षेत्रीयता के आधार पर आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नवीन उद्योगों की स्थापना से लेकर अनेक प्रयास किए जाते हैं जिनसे क्षेत्रीयता एक दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। आप इसमें कोई एग्जाम्पल्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। भाषाई भिन्नता, देखिए भारतीय संघ के कई क्षेत्रों में भाषाई पृथकता के आधार पर होने वाले उग्र प्रदर्शन क्षेत्रवाद की समस्या को जन्म देते हैं। उत्तर भारत के विरुद्ध दक्षिण भारत में क्षेत्रवाद का आधार भाषाई है। इसमें आप आंध्र प्रदेश का जिक्र कर देंगे एग्जाम्पल में, या फिर तमिल और कन्नड़ के जो लोग हैं वो हिंदी का कितना विरोध करते हैं, इसको आप यहाँ दर्शा देंगे तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में सेट हो जाएगा। फिर क्षेत्रवाद के परिणाम क्या हैं, क्षेत्रवाद के हमेशा दुष्परिणाम होते हैं, परिणाम कुछ नहीं होता। तो जो भी क्वेश्चन का एक प्रकार होगा उसी अनुसार आप कीजिएगा। तो यहाँ परिणाम पूछा तो क्षेत्रवाद का परिणाम लिखे, नहीं तो क्षेत्रवाद का हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। तो सामाजिक न्याय के लिए चुनौती है सबसे पहली बात, ठीक है। संकीर्ण नेतृत्व का विकास, राष्ट्रीयता में बाधा, आर्थिक प्रगति में बाधा और भाषावाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है,
ठीक है, क्षेत्रवाद के कारण। अब आप इसको एक कोई एग्जाम्पल्स डालकर इसको अपना एलेबरेट कर देंगे, 2-3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष छोटे से रूप में देना है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद सामूहिक विघटन की भावना है जो पृथकतावाद के रूप में राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित करती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगला जो प्रश्न है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, आप लोग लिख कर वहाँ पर शाम तक या कल सुबह तक वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा, और जो भी उसका मूल्यांकन होगा, आवश्यक सुधार होंगे आपके लेखन शैली को लेकर, वो बताए जाएंगे। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बाग दोनों जगह दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने